वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आज मैं आपको अपना फर्स्ट ब्लॉग दिखाने वाली हूँ जिसमें मैं वो सारे काम आज आपको बताऊंगी जिनका शायद ही कोई काउंट करता है या हर वो महिला जो दिन भर यह काम करती है पर दूसरे दिन सब भूल जाते हैं। आज खाना खाया दूसरे दिन सब भूल जाते हैं और वापस हमारे काम सामने आ जाते हैं। तो मेरी ये डेली लाइफ है। आज नल आए हुए हैं। आज मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में हमारे घर की क्लीनिंग में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने मोटर चालू कर दी थी। ऊपर वाली जो टंकी थी ना वो भर गई थी। इसके बाद में मैं यहाँ पर क्लीनिंग करूँगी। तो देखिए, हम महिलाओं का ये काम डेली का ही होता है। डेली हमारे यहाँ नल आते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाएं बालों को इस तरीके से बांध क्यों लेती है जब महिलाएं घर में काम करती हैं मेरी जैसी। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल हूँ। सब महिलाएं जब किचन में घर में काम करती है ना तो बाल बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से बालों को बांध लेते हैं और जब नल वगैरह आता है ना तो हम महिलाओं के काम ना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले शायद हम बहुत सारे काम करते भी होंगे पर वो काउंट भी नहीं होते और नहीं दिखाई देते हैं। पर जब नल वगैरह आते हैं ना तो हम हमारा आंगन होता है, चौबारा होता है, किचन होता है, वॉशरूम होता है, इस तरीके से अगर बैकयार्ड है आपका तो वो भी आप सब क्लीन वगैरह करते होंगे। अभी ना गर्मी वगैरह आ रही है तो जब भी नल वगैरह आता है ना तो मैं क्या करती हूँ कि अपने जितने प्लांट है इन्हें पानी देती हूँ। और ये जो साइड की जगह है ना जब मैं पानी वगैरह देती हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है। तो मैं यहाँ झाड़ू लगाने की बजाय मैं सोचती हूँ कि ना मैं डायरेक्ट ही पानी से स्प्रे कर दूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि जितनी धूल मिट्टी है वो उड़ जाती है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो हर जगह सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और इसके साथ ही ना मैं इन प्लांटों को भी पानी दे देती हूँ। जिस घर में बच्चे हैं ना वहाँ क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि छोटे बच्चे ना जगह नहीं देखते। वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी खिलौने लेके बैठ जाते हैं। जैसे मेरे बेटे की साइकिल है, अब उसने जहाँ खेला वहीं छोड़ दिया तो मुझे ना इस तरीके से इसको बार बार आगे पीछे करना होता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है छोटे बच्चों के साथ। और क्लीनिंग करना तो हमारा सबसे बड़ा काम ही हो जाता है। शायद इससे पहले हम लोग कभी ध्यान देते भी नहीं होंगे कि घर में ये अनचाहे काम भी होते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम आपके घर को देखेगा तो उन्हें लगता है कि नॉर्मल प्लांट ही तो गमले में लगे हुए, इसमें क्या स्पेशल करना होता होगा। पर इसके आसपास की भी ना हमें काफ़ी ज़्यादा रख रखाव करना होता है। जहाँ मैं पानी वगैरह डाल रही हूँ ना यहाँ पर एक छोटी सी नाली बनी हुई है और पाइप बाहर की तरफ से हमें खींचना होता है क्योंकि गार्डन में भी काफ़ी सारा पानी हमें देना होता है। तो अभी दिन में लगभग 2 बजे के आसपास नल वगैरह आते हैं तो मेरा सारा काम 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है। उससे पहले मैं काम नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं करती भी हूँ तो वो काम ना मुझे वापस नज़र या कहूँ मैं कि मुझे दिखाई नहीं देता है। आप बोलो कि कैसे दिखाई नहीं देता है। अगर मैं सुबह झाड़ू लगा लूँ, पोछा लगा लूँ, नहा धो के रेडी वगैरह हो भी जाऊँ तो जब नल वगैरह आते हैं तो यही काम दोबारा हो जाते हैं। मेरा जो बैकयार्ड है वो काफ़ी बड़ा भी है, उसके साथ काफ़ी सारे यहाँ पर पेड़ भी हैं। पेड़ हैं तो इतनी ज़्यादा पत्तियाँ गिरती है कि मैं एक एक दिन में शायद 4-4 डस्टबिन कचरा फेंक देती हूँ। उसके बाद भी मेरा ये काम कभी किसी को नज़र नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि चलिए एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए, उस पर आपके साथ शेयर किया जाए कि महिलाओं के वो काम शायद जो कभी काउंट किए ही नहीं जाते हैं। क्योंकि अभी मैंने ये झाड़ू लगाई है, हो सकता है अगले 3 से 4 घंटे में फिर कोई हवा चले और ये सारी पत्तियां फिर से इकट्ठा हो जाए। पर हाँ, पूरे दिन में मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि एक बार मैं इस तरीके से पानी से अच्छे से धो दूँ। उसके बाद में पत्ती गिरे नहीं गिरे वो हम नेक्स्ट डे देखेंगे, पर एक दिन तो हम ये इतनी क्लीनिंग करते ही हैं। तो ये सिर्फ एक छोटा सा एरिया मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे काफ़ी सारा जगह मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ मैं दिन भर शायद काम करती हूँ और नेक्स्ट डे वो किसी को नज़र नहीं आता है। और मुझे इस चीज़ के लिए ना कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जब हम कपड़े वगैरह धो लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम खत्म हो गया, जबकि नहीं, उसके अलावा भी ना बहुत सारे काम होते हैं। देखिए, यहाँ पे शैम्पू भी पड़ा हुआ है, साबुन भी पड़ा है, काफ़ी सारा ऐसा सामान है जो कि हम यूज़ करते हैं। उनको ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। ये गमला एक एक्स्ट्रा निकाला था मैंने, बाहर से लेकर आ रही हूँ मैं भी क्योंकि गर्मियाँ आ रही है तो बाहर गार्डन में कभी पानी देना हो पाता है, कभी नहीं देना हो पाता है। तो जितने गमले वगैरह है जिनको हम लगाए थे तो उनको मैं अंदर ले आई हूँ घर में। और यहाँ पर काफ़ी सारे बकेट हैं, बाल्टी हैं, ये सारे ही पेंट के हैं। तो मैं तो कभी नहीं फेंकती हूँ, इनको यूज़ करती हूँ। मेरा छोटा बेटा भी आ गया है और यहाँ पर भी मैं इसे पानी से ही धोने वाली हूँ। तो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम लोग ना पानी की भी बचत करते हैं। तो जब नल आता है ना तो मैं लगभग 2 दिन इतना पानी एक्स्ट्रा भर के रखती हूँ। इतना लगता तो नहीं है पर हाँ, मैं भर के रख लेती हूँ। अगर कभी नल नहीं आए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर भी देखिए बच्चों ने काफ़ी सारा सामान बिखरा रखा है। बच्चों का घर है तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। हैंड वॉश नीचे रख रखा है, ब्रश यहाँ करके रख दिया है, अब मग्गा वगैरह है ये भी इस तरीके से फैले हुए हैं। आज मैं पूरे बैकयार्ड की क्लीनिंग करने वाली हूँ तो जितने भी जूते चप्पल हैं इन सबको मैंने उठा लिया है।
और उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से ऊपर रख रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर क्यों रख रही हूँ। तो देखिए, जब हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं ना, तो जूते चप्पल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अगर जूता स्टैंड होता तो मैं रख देती, पर इधर पीछे की तरफ कोई जूता स्टैंड नहीं है। पर हाँ, सब लोगों के जूते चप्पल ना पूरे घर में घूम जाते हैं आगे पीछे, तो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। मैं यहाँ वाले एरिया को भी क्लीन करने वाली हूँ। पानी से ना काम करते करते हुए विंटर सीजन में तो बहुत दिक्कत होती है, तो विंटर सीजन में मैं इतना क्लीनिंग नहीं करती हूँ। पर हाँ, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो मुझे भी पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके साथ काम भी हो जाता है, फिर नहाना धोना भी हो जाता है, इसके पीछे कपड़े भी धुल जाते हैं। एक बार मैं झाड़ू निकाल चुकी हूँ, और जितनी पत्तियाँ वगैरह है वो एक्स्ट्रा साइड में मैंने इकट्ठा कर दी थी। उसके बाद में मैंने डस्टबिन में उन्हें इकट्ठा करके बाहर की तरफ डाल दिया है। यहाँ पे ना पत्तियों का कचरा ज़्यादा होता है, इसलिए मैं कभी भी कचरे वाली जो गाड़ी होती है उन्हें नहीं देती हूँ। और पीछे बैकयार्ड में काफ़ी सारी बड़ा एरिया है, तो वहाँ पर हम पत्तियों को इकट्ठा करते हैं और उसका खाद बनाते हैं। ये मनी प्लांट है, तो मैं पानी भी देती हूँ, उसके साथ में इन पत्तियों को अच्छे से धो भी देती हूँ। इसमें पेंट वगैरह किया था तो काफ़ी सारे दाग है जो कि निकलते नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि इसमें नेल पेंट रिमूवर यूज़ कीजिए। एक ही पत्ती पे मैंने ट्राई आउट करके देखा था, पर क्या हुआ ना कि उससे पत्ती खराब हो गई थी। तो नेल पेंट रिमूवर वाला बिल्कुल टिप काम नहीं किया। अगर आपको कुछ और नॉलेज है ना कि पेंट वगैरह के दाग अगर किसी प्लांट पे लग जाते हैं, या ये जो पुताई वगैरह हमारे घर में होती है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई आउट करूँगी इनके दाग निकालने की। अब यहाँ चूल्हे के पास मैंने कुछ सब्जियाँ वगैरह रख रखी है। ये शाम के खाने के लिए मैंने सामान बाहर ही रख लिया था। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो चूल्हा वगैरह भी जला लेती हूँ। जब मेरा मूड करता है तो मैं खाना इसी पे बनाती हूँ। पानी से धो लिया है, इसके बाद में सुखाना ज़रूरी है अगर घर में बच्चे हैं। वैसे भी ये वाला जो झाड़ू आप देख रहे हो ना, ये महीने में एक पूरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े एरिया को डेली ही अगर क्लीनिंग करना हो तो बहुत ज़्यादा झाड़ू लगता है मेरे को। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको यहाँ बहुत सारे काम करके बताऊंगी जो कि मेरी डेली लाइफ के होते हैं। तो इस जगह को मुझे क्लीन करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घर से जब कुछ सामान बाहर में निकाल के आती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि वो डस्ट में गंदे हो या कुछ भी उसमें गंदगी वगैरह लगे। तो इस तरीके से पहले मैं क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद की आगे मैं वीडियोस इसमें शूट करूँगी। तो क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक एक चीज़ है। तो ये अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गया है। आधे घंटे बाद में अच्छे से बढ़िया से सूख जाएगा। ये जूते मैंने इसीलिए ऊपर रखे थे, अगर मैं नीचे रखती ना तो सारे गीले हो जाते, इसलिए मैं यहाँ ऊपर की तरफ रखी थी। अब ये तो हुई बाहर की क्लीनिंग, पर हम महिलाओं का जीवन ऐसा होता है ना कि कहीं भी कितनी भी क्लीनिंग कर लें, पर किचन में जब आके देखेंगे ना तो कुछ नए काम हमें मिल जाते हैं। जैसे दिन में बच्चों ने फ्रूट वगैरह खाए थे तो इसका भी कचरा है, पापड़ वगैरह तले गए थे तो इसका कचरा है, इन सबको मैंने हटाया। जबकि खाना वगैरह सब बन चुका था। ये उसके बाद का रायता है जो कि किचन में फैला हुआ है। कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती है, घर में बच्चे हैं, बड़े भी हैं, तो जब भी किचन वगैरह में आते हैं तो गिलास वगैरह उठाते हैं तो वो वहीं छोड़ देते हैं, पानी का मग जग, ये सब चीज़ें ना इधर उधर हो जाती हैं। इसके बाद में डस्टर हैं जो कि दिन वगैरह में मैंने धोए थे, अभी सूख गए हैं, तो इनको भी अरेंज करके रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टाइम पे मुझे नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से पहले डस्टर मैंने इकट्ठा कर लिए। फिर देखिए सारे बर्तनों को मुझे जगह पे रखना है, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम किचन में आऊँ ना तो मुझे सही जगह मिले। दिन के 2-3 पराठे बचे हुए हैं। अब किचन में ठीक से जमा चुकी हूँ, मतलब एकदम से मैसी सा नहीं लग रहा है, पर हाँ किचन के सिंक में काफ़ी सारे बर्तन हैं तो मैं इन्हें क्लीन कर दूँगी। अब घर में बच्चे हैं ना, तो देखिए ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बार बार बच्चे बच्चे क्यों बोल रही हूँ, पर जिनके बच्चे हैं वो महिला बहुत इस चीज़ से अच्छे से कनेक्ट हो पा रही होंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि बच्चे पानी की बोतल है, पानी के गिलास है, थाल वगैरह है, सब कुछ ना दिन भर में बिखराते ही रहते हैं। यहाँ बात हुई हमारे क्लीनिंग की, किचन मैंने क्लीन करके आपको बताया। अब डाइनिंग एरिया मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और इसके अलावा भी ना मेरी वीडियोस में गार्डनिंग भी आपको मैं बताने वाली हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने लगाई है, बहुत कम टाइम में लग भी जाती है, बिना खाद के कैसे लगाना है। फिलहाल मैं यहाँ शाम की सब्जी के लिए धनिया तोड़ने आई हूँ। एकदम फ्रेश धनिया हम लोग लेकर आते हैं। जब भी हमें लगता है ना कि सब्जी में डालना है, चटनी वगैरह में डालना है, तो एकदम फ्रेश धनिया हम तोड़ते हैं। और धनिया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगता है। तो देखिए मैंने फिर से एक बार यहाँ पे धनिया के बीज डाले हैं और ये निकलने भी लग गए हैं, तो पूरी गर्मी हमारी इसमें निकल जाती है। गर्मी के सीजन में काफ़ी ज़्यादा महंगा धनिया होता है, तो हम तो घर पे ही लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, मैं सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और भी काफ़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे मुर्गा मुर्गी भी है। यहाँ पर हमने कबूतर भी पाल रखे हैं और एक मुर्गी अंडे के ऊपर बैठी है, जिसमें बहुत जल्दी छोटे छोटे चूजे निकलने वाले हैं। धन्यवाद।